संग आगे सोचता है इतने बड़े मॉन्स्टर्स के ग्रुप को ये अकेले मारने के बारे में सोच रही है और इसके पास कोई ना कोई रास्ता तो जरूरी होगा और एली के पास कोई भी रीजन नहीं है जो कि मुझसे ये झूठ बोल सके। तो मैजिशियन एली बोलती है तो क्या तुम मेरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगे? संग बोलता है अगर तुम इसे क्लियर करने ही वाले हो तो मुझे ना बोलने का तो कोई रीजन ही नहीं है, बस हमें जल्दी से मैप की जरूरत होगी और अपने शॉर्टेस्ट रूट को कैलकुलेट करना होगा जिससे कि हम इसे आसानी से क्लियर कर सकें। एली बोलती है क्या कोई है जिसे तुम अपने साथ ज्वाइन करवाना चाहते हो? संग सोचता है ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके और स्किलफुल हो इंसान कि बिना हेजिटेशन के उसे अपनी टीम में रख सकूं। यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही लोग हैं, ली, ह्यून संग और एली, और इन सब के बारे में सोचकर मुझे दुख हो रहा है, ये इतने ही लोग हैं। और कॉफी पीते हुए बोलता है मेरे पास कोई नहीं है जिसे मैं शामिल कर सकूं ग्रुप में। एली बोलती है मेरे दिमाग में एक इंसान है, उसके साथ मिलकर हम तीनों इसे आसानी से क्लियर कर लेंगे। संग बोलता है इससे पहले मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में मॉन्स्टर्स को क्लियर करने के बारे में क्या चल रहा है? एली स्माइल करते हुए बोलती है ये एक सीक्रेट है। तो ठीक है, हम कल मॉर्निंग में साउथ गेट पर मिलेंगे। और संग ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है क्या ये किसी तरह का कोई ट्रैप तो नहीं। तभी सीन चेंज होता है, फिर से ब्लैकस्मिथ स्टोर का आ जाता है जहाँ पर वो एक स्वॉर्ड को उठाकर देख रहा होता है। उसे जैसे ही अपनी डांसिंग स्किल के साथ स्विंग करता है उसे देखकर लोग हैरान होते हुए बोलते हैं ये कोई हाई रैंकर है क्या? दूसरा आदमी बोलता है ये पहली बार है कि मैं किसी ऐसे हाई रैंकर को देख रहा हूँ जो कई तरह के वेपन्स को यूज कर सकता है। मुझे यकीन नहीं होता कि रियल वर्ल्ड में इसने मार्शल आर्ट और कई स्किल्स को शायद सीख रखा होगा। तभी संग स्माइल के साथ अपने हाथों की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी डांसिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। अब मेरे पास एक साइड वेपन होना कोई बुरा आइडिया नहीं है क्योंकि अब अपने लेफ्ट हैंड से भी उसे यूज करने में एफिशिएंट हो गया हूँ। पर मैं ड्यूल वेपन को यूज नहीं करना चाहता तो ऐसा लगेगा कि मैं रीने को कॉपी कर रहा हूँ। पर तो क्या मुझे एक शीट ले लेनी चाहिए? तभी वहाँ पर रीना आ जाती है और बोलती है क्या तुम शीट लेने के लिए सोच रहे हो? क्या तुम इसे यूज करने में कैपेबल भी हो? संग बोलता है कोई जरूरत नहीं है, मैं धीरे धीरे इसे यूज करना सीख ही जाऊंगा। तभी रीना बोलती है काफी टाइम हो गया, जिसे सुनकर संग बिल्कुल हैरान हो जाता है और सोचता है रीना एक लौती पर्सन है जिसने सरीना को काफी क्लोजली देखा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे पता न लगे कि मैं ही सरीना था उस टाइम पर। रीना बोलती है तुम कह रहे हो कि तुम किसी भी वेपन को लेके यूज टू इट हो जाओगे, तो क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम बैटल ग्राउंड के बीच में किसी भी वेपन को यूज कर सकते हो? उसकी ये बात सुनकर संग हैरान हो जाता है और सोचता है कि अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि इसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस बारे में। रीना बोलती है काफी सारे लोग एक ही वेपन को टूल की तरह यूज करने में बहुत टाइम लगाते हैं, पर एक टाइम के बाद जब तुम अपने क्राफ्टमैन स्किल्स में इतने शार्प हो जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा वेपन यूज कर रहे हो। ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। संग हैरानी से बोलता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। रीना स्माइल के साथ बोलती है मुझे पता है तुम इस बारे में बताने के लिए ऑकवर्ड हो रहे हो, तो मैं किसी को इसके बारे में नहीं बताऊंगी। तुम्हें अपने टैलेंट को हाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। संग बोलता है ये बिल्कुल ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें मेरे ऊपर इतनी होप नहीं लगानी चाहिए। तभी रीना आंख मारते हुए बोलती है मैं समझ गई, तुम कह रहे हो कि ये जस्ट एक मिस्टेक है। संग उदास होते हुए सोचता है तो सच में ये बिल्कुल भी नहीं समझी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। रीना बोलती है इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। ये सुनकर संग हैरान हो जाता है। तभी उन्हें कुछ लोग नोटिस कर लेते हैं और बोलते हैं क्या ये रीना द डोमिनिक स्वॉर्ड नहीं है? तभी संग बोलता है तुम एक सेकंड के लिए रुको, ये जगह सही नहीं है ऐसी बातें करने के लिए, हमें कहीं और चलना चाहिए। और वो एक कैफे में आ जाते हैं और संग बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं? रीना बोलती है तुमने सही सुना कि मैं ऐसा ही चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पार्टी के लीडर बन जाओ और सभी ड्रॉप्स को अपने हिसाब से डिवाइड करो। संग बोलता है अगर हम एक ही पार्टी में आ जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से स्पार करूंगा। रीना बोलती है ये ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी पार्टी में इसकी वजह से शामिल करूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरी ग्रोथ के साथ ही आगे के मिशन और ज्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। रीना सोचती है कि मेरी भी एक सर्टेन लिमिट है, इसीलिए मुझे एलाइज की जरूरत है जो कि अपनी स्किल मेरे साथ शेयर कर सके और मैं डंजन्स को क्लियर करके और पावरफुल टीम मेंबर्स के साथ ग्रो कर सकूं। तभी संग उसकी तरफ देखकर सोचता है क्या ये मुझे टेस्ट कर रही है? अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये थोड़ी सी अनोइंग तो है जो टाइम टाइम पर मुझे परेशान करती रहती है, पर अगर स्किल, पर्सनैलिटी और ट्रस्ट की बात करूं तो इसके सारे चेकलिस्ट ओके हैं। और संग रीना से बोलता है अगर मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन कर लेता हूं तो क्या तुम मुझे लीडर बनाओगी और जितने भी आइटम डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनको मैं देखूंगा, और अगर हम किसी मिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को सुनना होगा। क्या तुम समझ रही हो ना जो मैं कहना चाहता हूँ? रीना बोलती है बिल्कुल, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगी, पर एक कंडीशन के साथ कि तुम हर हफ्ते कम से कम एक बार तो मेरे साथ स्पार करो ही। ये सुनकर संग सोचता है मुझे
मुझे पता था ये सवाल तो आने ही वाला है। संग स्माइल के साथ बोलता है, महीने में एक बार और दिन और टाइम मैं डिसाइड करूंगा स्पार्क का, ये मेरी एक कंडीशन है। रीने बोलती है, ठीक है, सिर्फ एक बार, मैं समझ गई हूँ और हम दोनों के साथ काम करने के लिए गुड लक। और संग सोचता है कि एक महीने में एक बार मैं वो सब कुछ इसे दिखा सकूं जो मुझे आता है। और ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे पार्टी के लिए इतने अच्छे एलाइज मिल जाएंगे और मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं इन्हें अच्छे से यूज कर सकूं। सीन अगले दिन सुबह का आ जाता है जहाँ पर एली वेट कर रही होती है, जो संग की तरफ देखकर बोलती है, मुझे तो लगा था कि तुम किसी को भी नहीं लेके आने वाले। संग स्माइल के साथ बोलता है, कुछ हो गया है और मैंने सोचा कि किसी एक इंसान को साथ लेकर जाना हमारे लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। एली भी बोलती है, तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो। ये सुनकर रीने थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। एली सोचती है, ये तो रैंडमली ही रीने को अपने साथ ले आया है। संग, मुझे पता है तुम्हें हमेशा से ही बुक के थ्रू ही जज किया जाता है। तभी एली किसी को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है, इसका नाम जोंगवॉन है, ये वो है जिसे मैं वॉर के टाइम पर मिली थी। और वो लड़का घबराते हुए बोलता है कि मेरा नाम जोंगवॉन है और मैं एक मर्डरर हूँ। ये सुनकर संग सोचता है, क्या एक मर्डरर की जॉब? अगर मैं जेनरस भी हो रहा हूँ तो ये एक लड़का सिर्फ मिडिल स्कूलर ही है। और एली स्माइल के साथ बोलती है, आपको तो पता ही है कि मैं एली हूँ और मैं एक मैजिशियन हूँ। तभी रीना ग्रीट करते हुए बोलती है, तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम रीना है और मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ। संग भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम संग है और एक मैजिक स्वॉर्डमैन हूँ और मैं तुम लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर सबसे पुराना हूँ, तो क्या हम कैजुअली बात नहीं कर सकते एक दूसरे से? तो सभी लोग बोलते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर सकते हैं। तभी संग बोलता है, सब लोग यहाँ पर ध्यान दो, ये है मेरे पास मैप द ग्रेव ऑफ क्रेज मैजिशियन का, जिसे मैंने 1 लाख गिल्स में खरीदा है और इस रास्ते से जाने पर हमें मॉन्स्टर से इनकाउंटर कम होगा, पर ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है पर सेफ है। क्या किसी और के पास कोई ऑप्शन है? तभी एली बोलती है, मुझे ये रूट ज्यादा अच्छा लग रहा है। संग बोलता है, उस रूट पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होंगे। एली स्माइल के साथ बोलती है कि मैंने क्या तुम्हें पहले नहीं बताया था कि मॉन्स्टर्स को संभालने के लिए मेरे पास अपने तरीके हैं और जैसे ही ये मिशन शुरू होगा तुम समझ जाओगे। उसकी बात सुनकर संग सोचता है, इसके दिमाग पर चल क्या रहा है, और उनसे बोलता है, अगर ऐसी बात है तो कोशिश करना कि तुम मेरा ट्रस्ट ना तोड़ो। और संग मन में सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी ऐसे को मारूं जिस पर मैं थोड़ा बहुत ट्रस्ट करता हूँ।